दोस्तों, मैं बलवंत सिंह मांडला आज़ाद हाई स्कूल से। आज मैं आपके लिए गुल्लीवर इन लिलीपुट पार्ट सेकंड लेकर के आया हूँ। आओ इसको पढ़ते हैं और साथ साथ इसका ट्रांसलेट करते हैं। द एम्पायर ऑफ ब्लेफुस्कू is an island situated to the northeast of Lilliput. ब्लेफुस्कू का साम्राज्य एक द्वीप पर था जो कि लिलीपुट के उत्तर पूर्व में स्थित था। इट इज सेपरेटेड फ्रॉम लिलीपुट बाई ए चैनल अबाउट 800 मीटर वाइड। एक 800 मीटर चौड़े जलमार्ग ने इसे लिलीपुट से अलग किया हुआ था। It had I had not seen ब्लेफुस्कू, मैंने ब्लेफुस्कू को देखा नहीं था। एंड नाउ आई अवॉइड अपीयरिंग ऑन द साइड ऑफ द कोस्ट इन केस सम ऑफ द एनिमी शुड सी मी। अब मैं बंदरगाह के किनारे पर सामने से नहीं जाना चाहता था ताकि शत्रु मुझे देख ना ले। सो फार दे हैड नो न्यूज़ ऑफ मी, उनको मेरा होने का कोई समाचार नहीं था। अवर स्कॉट्स रिपोर्टेड दैट द एनिमी फ्लीट ले एट एंकर इन द हार्बर रेडी टू स्टार्ट विद फर्स्ट फेवरेबल विंड। हमारे सिपाहियों ने हमें बताया था कि शत्रु का बेड़ा जो है वो बंदरगाह पर लंगर डाले हुए है और पहली ही पक्ष में चलने वाली हवा के साथ वो चलना स्टार्ट कर देगा। आई वॉक टू द नॉर्थ ईस्ट कोस्ट, मैं नॉर्थ ईस्ट कोस्ट की तरफ मीन उत्तर पूर्व बंदरगाह की तरफ तट तक पैदल ही गया। एंड हाइडिंग माई सेल्फ बिहाइंड ए स्मॉल हिल, और मैंने अपने आप को एक पहाड़ी के पीछे, छोटी पहाड़ी के पीछे छुपाया। इन केस द एनिमी शुड सी मी, के शत्रु मुझे देख ना पाए। आई लुकड एट देयर शिप्स थ्रू माई फील्ड ग्लासेस, मैंने अपनी दूरबीन से शत्रुओं के जहाज़ों को देखा। आई डिस्टिंग्विश्ड एट लीस्ट 50 बार शिप्स एंड ए ग्रेट नंबर ऑफ अदर शिप्स फॉर ट्रांसपोर्टिंग मैन एंड सप्लाईज। मैंने लगभग 50 युद्धपोत और बहुत सारी संख्या में उनके दूसरे जहाज देखे जो राहत और आदमियों को लाने के लिए तैयार थे। आई फ्रेम्ड ए प्लान टू कैप्चर द वारशिप्स, मैंने युद्धपोतों पर कब्जा करने के लिए एक योजना बनाई। आई गार्ड द एडवाइस ऑफ मोस्ट एक्सपीरियंस सी मैन ऑफ लिलीपुट, मैंने जो बहुत अनुभवी लिलीपुट के समुद्री आदमी थे उनसे सलाह ली। हु टोल्ड मी दैट द चैनल वॉज अबाउट 5 फीट डीप इन मोस्ट प्लेसेस एंड नो बेयर मोर देन 6। उन्होंने मुझे बताया कि जल मार्ग 5 फुट से ज़्यादातर 5 फुट तक ही गहरा है और कुछ जगहों पर 6 फुट से ज़्यादा गहरा नहीं है। कुछ जगहों पर 6 फुट से ज़्यादा नहीं है, आमतौर पर जे 5 फुट गहरा है। आई ऑर्डर्ड ए ग्रेट क्वांटिटी ऑफ द स्ट्रांगेस्ट केबल एंड बार्स ऑफ आयरन, मैंने उन्हें बार्स, केबल, तार और बार्स ऑफ आयरन लाने का आदेश दिया कि बहुत सारी संख्या में जे लाए जाएं। द केबल वाज थिक एज पैक्ड थ्रेड, केबल मीन धागे, जे जो केबल थी, तारें थी, जे इतनी मोटी थी जितना कि धागे का गोला। एट द बार्स वर ऑफ द साइज ऑफ निटिंग नीडल्स, और जो बार थे वो जे सिलाई करने वाली सुई के आकार के थे, मीन इतने इतने छोटे थे जैसे सिलाई करने वाली सुई होती है। आई ट्विस्टेड द केबल टुगेदर, मैंने तारों को एक साथ जोड़ा। एंड मेड 50 स्ट्रॉन्ग कॉर्ड्स, और मैंने 50 जो तारें थी वो बनाई।
Then I made 50 hooks by twisting 3 bars together at time. तब मैंने तीन तारों को तब मैंने 3 बार्स को मिला करके एक उनसे जो हुक थी वो बनाई, 50 हुक्स बनाई। मीन 50 हुक्कें 3 तारों को एक साथ जोड़ करके 50 हुक्कें बनाई। एंड फास्टन द हुक्स केयरफुली टू द कॉर्ड्स, और उनको हुकों को कॉर्ड्स के साथ मीन तारों के साथ बांध दिया, तारों के साथ बड़ी ध्यानपूर्वक उनको बांध दिया। आर्मर्ड विथ दीज आई बेडर्ड इनटू द चैनल, इनसे लैस होकर के मैं पानी के बीच जल मार्ग से चलने लगा। स्वयं ए लिटिल वे, कुछ दूरी तक तैर के गया। एंड इन अबाउट हाफ एन आवर गॉट नियर द एनमी फ्लैट, और आधे घंटे के करीब मैं दुश्मन के बेड़े के पास पहुंच गया, युद्ध पोतों के पास पहुंच गया। द एनमी वाज सो फ्राइटेंड, दुश्मन इतना डरा, टू सी मी, द एनमी वाज सो फ्राइटेंड टू सी मी दैट दे लेफ्ट आउट ऑफ देयर शिप्स एंड स्वैम अश्योर। शत्रु मुझे देख करके इतने भयभीत डर गए हो गए कि वो अपने जहाज़ों से लपक करके कूद करके तैर करके किनारे तक चले गए। आई गैस दे वर एट लीस्ट 30,000 इन नंबर, मैंने अनुमान लगाया कि वो कम से कम 30,000 संख्या में होंगे। आई टुक आउट द कार्ड्स, मैंने तारों को बाहर निकाला। एंड फास्टन ए हुक टू द प्रो ऑफ ईच वारशिप लीविंग द ट्रांसपोर्ट अलोन, मैंने तारों को निकाला और हुक के साथ जो जहाज़ का अगला अग्र भाग था उसके साथ उन्हें बांध दिया। नेक्स्ट चलते हैं अगले पेज पे। वाइल आई वॉज इंगेज्ड इन दिस वर्क, जब मैं इस काम में लगा हुआ था, द मैन ऑफ ब्लेफुस्कू शॉट एट मी सेवरल थाउजेंड एरोज एज बिग एज निटिंग नीडल्स। तो ब्लेफुस्कू के सैनिकों ने मेरे पर हजारों की संख्या में तीर चलाए, जो एक सीने वाली सुई से बड़े नहीं थे, इतने बड़े थे जितने सीने वाली सुई। मैनी ऑफ देम स्टक इन माई हैंड्स, बहुत सारे मेरे हाथों पे और चेहरे पे लगे। एंड गेव मी शार्प पेन, जिनसे मुझे बहुत तीखा दर्द हुआ। आई क्विकली टुक आउट माई आई ग्लासेस, मैंने जल्दी से अपनी आई ग्लासेस निकाल ली, निकाल ली। एंड पुट देम ऑन इन केस द एरोज शुड स्ट्राइक माई आइज, तो मैंने उनको अपनी आंखों पर पहन लिया ताकि अगर तीर लगें तो वो मेरी आंखों को नुकसान ना पहुंचाएं, आंखों को ना लगें। एंड देन वेंट ऑन विद माई वर्क, और तब मैं अपने काम में फिर से जुट गया। When I had fastened the hooks to the prow of all the warships, I tied their ends together into a knot. जब मैंने सभी हुक्स को ये युद्ध पोतों के अग्रभाग में बांध दिया, लगा दिया। I tied their ends together into a knot. मैंने उन सभी तारों को एक गांठ में बांध लिया, एक उनकी गांठ बना ली। टेकिंग द नाटर्ड एंड इन माई हैंड, मीन गांठ वाला सिरा अपने हाथ में लेते हुए। आई पुल्ड, मैंने खींचा। बट नॉट ए शिप मूव्ड, परंतु एक भी जहाज हिला नहीं। फॉर दे वर ऑल हेल्ड फास्ट बाई देयर एंकर्स, क्योंकि वे सभी अपने एंकर्स के साथ बंधे हुए थे, एंकर्स के साथ बंधे हुए थे। When I was out of danger, the fleet after I pulled out anchors, so I let go the cords, इसलिए मैंने तारों को छोड़ा। एंड बिगेन टू कट द केबल्स दैट फास्टन द एंकर्स, और जो एंकर के साथ तारें बंधी हुई थी उनको मैंने काटा। देन आई टुक अप द नॉटेड एंड ऑफ द कॉर्ड अगेन,
फिर मैंने वो जो तारों का झुंड था या गांठ थी, वो गांठ में बंधे हुए थे, उसको पकड़ा एंड विद ईज और बड़ी आसानी से ड्रू आफ्टर मी द इंटायर फ्लीट ऑफ द एनमी, अपने पीछे पूरा जो युद्धपोत का बेड़ा था, युद्धपोत का बेड़ा था, वो मैंने खींच लिया। When the men of ब्लेफुस्कू saw this, जब ब्लेफुस्कू के आदमियों ने जो देखा, they shouted in despair, वो निराश होकर के चिल्लाने लगे। At first they had not guessed my intention, पहले उन्हें मेरे इस इंटेंशन का, इरादे का पता नहीं था, या पहले वो मेरे इस इरादे का अनुमान न लगा सके। When I was out of danger, जब मैं खतरे से बाहर था, I stopped a while to put out the arrows that stuck in my face, तो मैं थोड़ी देर के लिए रुका और जो मेरे फेस पर, चेहरे पर तीर लगे हुए थे, उनको मैंने उखाड़ फेंका। I revered on an ointment that the Lilliputian had given me for this purpose, जो मुझे लिलीपुटिन्स ने मलम दी थी वो इस काम के लिए, तो वो मैंने रब की लगाई। एंड इट रिलीव द पेन एट वंस, और इससे मेरा जो दर्द था तुरंत गायब हो गया, चला गया। द एम्परर ऑफ लिलीपुट अटेंडेड बाय ऑल हिज कोर्ट, लिलीपुट का राजा अपने सब दरबारियों के साथ वाज वेटिंग ऑन द शोर टू सी द आउटकम ऑफ दिस ग्रेट एडवेंचर, वो इस साहसिक ऐतिहासिक कार्य के परिणाम को जानने के लिए किनारे पर, समुद्र के किनारे पर मेरा इंतजार कर रहा था। दे सा द इंटायर फील्ड एडवांस इन द शेप ऑफ लार्ज हाफ मून, उन्होंने अर्धचांद के आकार में इस पूरे भेड़े को आते हुए देखा। बट कुड नॉट डिस्टिंग्विश मी, परंतु वो मुझे ना देख पाए। बिकॉज आई वॉज अप टू माई नेक इन वाटर, क्योंकि मैं अपनी गर्दन तक पानी में था। सो दे थॉट, इसलिए उन्होंने विचार किया, दैट आई हैड बिन ड्रोन्ड, कि मैं डूब चुका था। एट दैट द एनमी फ्लीट वाज एडवांसिंग फॉर बैटल, और युद्धपोत जो है बेड़ा शत्रु का, वो युद्ध करने के लिए आगे बढ़ रहा है। दे फेल्ट ग्रेट रिलीव्ड व्हेन दे सॉ मी, उन्हें मुझे देख करके बड़ी उन्हें राहत मिली। आई हेल्ड अप माई हैंड, मैंने अपना हाथ ऊपर किया। आई हेल्ड अप माई हैंड फ्रॉम द वाटर एंड क्राइड इन ए लाउड वॉइस, मैंने पानी में से अपना हाथ ऊपर किया और जोर की आवाज में कहा, लॉन्ग लिव द माइटेस्ट एम्परर ऑफ लिलीपुट, लिलीपुट महाराज की जय हो, जय हो। लॉन्ग लिव द माइटिएस्ट एम्परर ऑफ लिलीपुट। द एम्परर रिसीव्ड मी विद ऑनर एंड मेड मी अ ग्रेट लॉर्ड ऑन द स्पॉट, राजा ने मेरा अच्छी तरह से स्वागत किया, मान किया, और मुझे उसी समय लॉर्ड, ग्रेट लॉर्ड उस जजीरे का बना दिया, उस द्वीप का बना दिया, उसी समय बना दिया। तो ये था आपका ये लेसन की। तो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टैंड, मुझे पूरी आशा है कि आपने इसको अच्छी तरह से समझा होगा। वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी है बच्चों के लिए। तो फिर भी अगर किसी चीज़ का आपको कोई डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हैं। दैट्स ओके, विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू। शेयर दिस वीडियो एंड लाइक दिस वीडियो। ओके।